हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे चैनल की पिछली कहानियों को सुना होगा। बाइबल मुकद्दस की कहानियों के वसीला से आप सबको बरकत भी मिली होगी। हमारी पिछली कहानियों में हमने देखा कि दाऊद कैसे जाति जूलियत को मार देता है और इस सबब से तमाम लोग दाऊद से खुश होते हैं, मगर साउल बादशाह दाऊद से खुश नहीं होता क्योंकि साउल बादशाह दाऊद से जलता है। साउल के बेटे यूनितन को उम्मीद थी कि मैं अपने बाप के बाद बादशाह बनूंगा, क्योंकि साउल दाऊद से बहुत जलता था। इसलिए ये ताज्जुब की बात है कि दाऊद और यूनितन इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। दाऊद साउल के सामने से भागा और यूनितन के पास गया। दाऊद ने कहा, तेरा बाप मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैंने क्या खता की है? यूनितन ने जवाब दिया, खुदा ना करे तू मारा जाए। मेरा बाप जो कुछ करता है मुझे बताता है, वो मुझसे ये बात नहीं छुपाएगा। उसका कोई इरादा नहीं कि तुझे मारे। लेकिन दाऊद ने जवाब दिया, तेरा बाप अच्छी तरह जानता है कि तू मुझसे बहुत मोहब्बत रखता है, इसलिए उसने अपना इरादा तुझे ना बताने का फैसला किया है, क्योंकि वो तुझे दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन यकीन जान कि मैं मौत से सिर्फ एक ही कदम दूर हूँ। यूनितन ने कहा, जो कुछ तू चाहे मैं करूँगा। दाऊद ने जवाब दिया, कल ने चांद की ईद है और मुझे बादशाह के साथ दावत में बुलाया गया है। अगर तू मुतफिक हो तो मैं मैदान में जाकर छुप जाऊंगा। तेरा बाप पूछेगा कि मैं दस्तरखान पर क्यों नहीं हूँ। तू जाकर उसे बताना कि मैंने तुझसे इजाज़त ली है कि बैतलहम जाकर अपने ख़ानदान के साथ सालाना ईद मनाऊं। अगर वो कहे ठीक है तो मैं महफूज रहूंगा, लेकिन अगर वो गज़बनाक हो तो तू जान लेगा कि वो मुझे मार डालना चाहता है। तो अपनी दोस्ती का वादा जो तूने मुझसे किया है याद रखना। अगर मैं खताकार हूँ तो मुझे खुद मार डालना, मैं क्यों तेरे बाप के हाथों मारा जाऊँ। यूनितन ने जवाब दिया, तू ऐसा क्यों सोचता है? अगर मैं जानता कि मेरा बाप तुझे मार डालने का इरादा रखता है तो क्या मैं तुझे ना बताता? तब दाऊद ने पूछा, तो मैं कैसे जानूंगा कि तेरा बाप तुझसे नाराज है? यूनितन ने जवाब दिया, आओ हम मैदान को चलें। चुनाचा वो गए। यूनितन ने दाऊद से कहा, खुदा इस्राएल का खुदा हमारा गवाह हो, कल और परसों इसी वक्त मैं अपने बाप से पूछूंगा, और अगर वो तेरे बारे में अच्छा ख्याल रखता हो तो मैं तुझे खबर भेजूंगा। अगर वो तुझे मार डालने का इरादा रखता हो तो मैं खुदा के हजूर तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे बता दूंगा और यहाँ से सलामत रवाना कर दूंगा। खुदा तेरे साथ हो जैसा वो मेरे बाप के साथ रहा। अगर मैं जिंदा बचूं तो मेहरबानी से मेरी दोस्ती का अहद कायम रखना। अगर मैं मर गया तो मेरे खानदान के साथ भलाई करना। यूनितन ने एक बार फिर दाऊद से अपनी मोहब्बत कायम रखने का वादा लिया, क्योंकि यूनितन उससे अपनी जान की मानित प्यार करता था। अगर ने चांद की ईद पर तू हाजिर ना हुआ तो सबकी नज़रों में आ जाएगा। अगर परसों भी गैर हाजिर हुआ तो खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए उसी जगह चला जा जहाँ पहले था और पत्थरों के ढेर के पीछे छुप जा। मैं उस तरफ 3 तीर चलाऊंगा और अपने खादम से कहूँगा कि उसे ढूंढ ला। अगर मैं कहूँ तीर तेरी इस तरफ है, उनको ला, इसका मतलब होगा तू बिल्कुल महफूज है और बाहर आ सकता है। लेकिन अगर मैं मुलाजिम से कहूँ तीर तेरी दूसरी तरफ है तो तू छुपके से निकल जाना, क्योंकि खुदा ने तुझे यहाँ से रुखसत किया। खुदा हमें एक दूसरे के साथ अपने अहद पर कायम रहने की तौफीक दे। ने चांद की ईद पर साउल दीवार के पास अपनी मखसूस जगह पर बैठा था। अबीनएर उसके साथ बैठा और यूनितन दस्तरखान की दूसरी तरफ बैठा, लेकिन दाऊद की जगह खाली थी। साउल ने उस दिन कुछ न कहा। दूसरे दिन भी दाऊद की जगह खाली थी। साउल ने यूनितन से पूछा, दाऊद आज और कल खाने पर क्यों नहीं आया? यूनितन ने जवाब दिया कि दाऊद अपने भाई के हुक्म पर खानदान के साथ ईद मनाने बैतलहम को गया है। साउल यूनितन से नाराज हो, अब मैं जान गया हूँ कि तू दाऊद के साथ मिला हुआ है। तू अपने और पूरे घराने के लिए शर्म का बायस है। क्या तू नहीं जानता कि जब तक दाऊद जिंदा है तू इस मुल्क का बादशाह नहीं बन सकता?
अब जा और दाऊद को यहाँ ले आ, उसे मरना होगा। योनातान ने जवाब दिया, उसे क्यों मरना होगा? उसने क्या खता की? साउल ने अपना नेजा योनातान पर फेंका ताकि उसे मारे। अब योनातान को यकीन हो गया कि मेरा बाप दाऊद को मार डालना चाहता है। योनातान गुस्से से दस्तरखान पर से उठ गया और उस दिन उसने कुछ न खाया। वो दाऊद की वजह से बहुत उदास था। अगली सुबह योनातान मैदान में दाऊद से मिलने को गया, जैसा उन्होंने ठहराया था। उसने एक लड़का अपने साथ लिया और उससे कहा, धूड़ और तीर जो मैं चलाता हूँ ढूंढ ला। लड़का भागा और योनातान ने ऐसा तीर चलाया जो उससे आगे गया। जब लड़का उस जगह पहुंचा जहां तीर था तो योनातान ने पुकार कर उससे कहा, तीर तेरी दूसरी तरफ है, जल्दी जा और उसको ले आ। लड़के ने तीर उठाया और अपने मालिक के पास वापस ले आया। वो न जानता था कि इस बात का क्या मतलब है। योनातान ने अपना हथियार लड़के को दे दिया और उससे कहा, इन्हें शहर को ले जा। जब लड़का चला गया तो दाऊद पत्थरों के ढेर के पीछे से निकला और दाऊद ऊंधे मुंह 3 बार झुका। दाऊद और योनातान बहुत रोए। उन्होंने एक दूसरे को चूमा। दाऊद का गम योनातान से कहीं ज्यादा था। हमने आज की कहानी में देखा कि खुदावंद हमें कैसे महफूज रखता है। हाँ, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, हाँ कितने ही दुश्मन हमारे इर्द गिर्द क्यों ना हो, वो हमारा रहनुमा है। वो हमेशा हमें महफूज रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।